तो देखिए सर, जो बच्चे ने क्वेश्चन भेजे हैं, आपका मेंस का क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या है, इस दो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। पहला आपका ट्रेडिशनल मेथड जो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, और दूसरा मेथड जो शॉर्टकट मेथड है, रेशियो मेथड, वो अप्लाई करूंगा। ठीक है सर, चलिए सर। दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक गोला दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर व्यास का एक लेड का गोला है, जिसको क्या किया है, सोना से कवर कर दिया गया। और लेड और गोला का क्या है, जो गोला और सोना का वॉल्यूम बराबर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे निकालने के लिए कि उसकी चौड़ाई ज्ञात करिए। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डायमीटर दे रखा आपका गोला का, डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, जिसको व्यास बोलते हैं। तो मान लीजिए 2D में हम दिखा रहे हैं कि ये गोला है, इसको क्या किया ना, सोना से कवर कर दिया गया, सोना से कवर कर दिया गया, और लिखा है कि स्फीयर और जो सोना चढ़ा है उसकी वॉल्यूम बराबर है। तो सर, तो रेडियस हम गोला का कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये दिया हुआ है। तो सर, हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, मेरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 8 हो जाएगा। गोला का आयतन होता है, V बराबर, मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो सर, इसके बराबर भी ये हो गया और इसके बराबर भी हो गया। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, देखिए 3D है, जैसे मान लीजिए आप टेनिस बॉल खेलते हैं, वो स्फीयर है, उस पर क्या क्या है, सोना चढ़ा दिया गया। तो पहले वाले स्फीयर का वॉल्यूम और सोना चढ़ा उसका जो वॉल्यूम आपस में बराबर है। तो मैं जोड़ दूंगा तो एक नया स्फीयर तैयार होगा, सोना लगा। अगर मैं दोनों को आयतन को जोड़ दूंगा तो एक बड़ा सा सोना लगा नया स्फीयर तैयार होगा। तो उसका आयतन बराबर 4/3 पाई गुना 8 गुना 2 कर दूंगा। तो मुझे क्या होगा, पूरा ये सोना लगा स्फीयर निकल जाएगा, जिसकी आयतन कितना होता है सर, इसका भी आयतन होगा 4/3 पाई, 4/3 क्या होगा सर, पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई 8 दूनी 16। यहाँ से क्या होगा बाबू, आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, यानी आर क्यूब बराबर हो जाएगा 16, यानी आर बराबर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे 2√³ आ जाएगा। ठीक है सर, ये आ जाएगा। और आपके सवाल में देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है √2 की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना, √2 की वैल्यू दे रखा है 1.259, 1.259 आपकी वैल्यू दे रखा है आपके सवाल में। तो पूछ रहा है ना कि उसका मोटाई बताना है सर। तो सर, ये है उसका मोटाई। मतलब आपको क्या करना है कि पहले वाले गोले के त्रिज्या में से नया गोला वाला का त्रिज्या माइनस कर देंगे तो ये मोटाई निकल जाएगा, है ना, वो मोटाई निकल जाएगा जो आपने चढ़ाया उस पर। तो देखिए, बड़ा वाला आर की वैल्यू आपने निकाल रखा है 2 × √2 और इसकी वैल्यू 2 रखा, तो घटा देंगे, यानी आपका सोना का मोटाई जो निकल जाएगा, यानी आपका ब्रेथ ऑफ जो दिया हुआ है गोल्ड, उसकी मोटाई निकल जाएगा सर 2 × √2 आप -2 कर देंगे, तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो √2 -1, और आपका √2 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1.259 -1 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 0.259, यानी 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5,
यानी आपका जो आंसर होगा सर 0.518 सेंटीमीटर मोटाई का क्या हो जाएगा सोना। 1 मिनट सर, क्लियर है। ये तो मैंने बताया आपको डिटेल तरीका से, इस सवाल को मैंने क्या करा आपको डिटेल से बताया। तो जो सवाल लिखा हुआ था मैंने वही किया, लिखा हुआ था कि एक गोला है लेड का, उस पर सोना चढ़ा दिया, तो गोला और सोना का आयतन बराबर है, तो गोला का आयतन निकाल लिया बराबर सोना का आयतन, दोनों को जोड़ दिया, एक बड़ा गोला बना, उसके आयतन के बराबर करके आर निकाल लिया, तो बड़का आर में छोटका आर को मैंने माइनस कर दिया, आपका निकल गया क्या सर ये तो मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल बनाया इसको अगर आप रेशियो से बनाएंगे तो सर देखिए इसको रेशियो से कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को ज़रा सा समझना, इस क्वेश्चन को अगर मैं रेशियो से बनाऊं तो इस सवाल को कैसे करा जाता है वो देखिए, है ना सर। देखिए इस सवाल को कैसे करा जाता है अगर आप रेशियो से इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 बड़ा आसान सा है सर। आप यहाँ पे एक दिया हुआ है एक बड़ा गोला, ध्यान से देखिए सर, आपका दे रखा है कि एक गोल्ड का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड बराबर है, मतलब 1:1 में स्फीयर का वॉल्यूम और सोना का वॉल्यूम बराबर है। अगर सर दोनों को जोड़ देंगे तब मेरा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू बड़े वॉल्यूम का स्फीयर के बराबर हो जाएगा। ये बड़ा आयतन बन जाएगा, बड़ा गोला बन गया। तो सर यहाँ से यहाँ 1 और 1 यानी जोड़ेंगे तो 1:2, वॉल्यूम का रेशियो 1:2 है, तो रेडियस का रेशियो क्यूबिक रूट में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, क्यूबिक रूट में बढ़ता है सर। तो आपका हो जाएगा सर क्यूबिक रूट 2 आ जाएगा। क्लियर सर, क्यूबिक रूट 2 आ जाएगा। अब बताइए सर, अब ये हुआ बड़ा गोला, ये छोटा गोला का स्फीयर है। बड़ा गोला का रेडियस आपका दे रखा है कितना सर, यानी बड़ा रेडियस दे रखा है 2, तो 2 का तुलना हम 1 से कर देंगे और जिसको निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे सर, गुना कर देंगे। आंसर मेरा आ गया क्यूबिक रूट 2। बड़ा रेडियस निकल गया, देखिए बड़ा रेडियस क्यूबिक रूट 2 और छोटा रेडियस 2। सर घटा दीजिएगा तो सोना का चौड़ाई निकल जाएगा, यानी क्यूबिक रूट 2 माइनस आपका 2, यही हो जाएगा सर। 2 कॉमन ले लीजिए, क्यूबिक रूट 2 -1 होगा। और क्यूबिक रूट 2 की वैल्यू दे रखा है आपका, यानी कितना दे रखा है, 2 इंटू आपका 1.259 - 1। सॉल्व कर दीजिएगा इसको, 2 आपका निकल जाएगा 0.259, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, आपका 0.58। तो सर ये मैंने क्वेश्चन आपको रेशियो से भी करा दिया। तो सर जहाँ वॉल्यूम हो आप लगा सकते हैं, वैसे से क्वेश्चन में कंसेंट्रिक सर्कल बहुत सारे सवालों में आपको लगा सकते हैं। तो ठीक है सर, चलिए सर, तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फिर अगले दिन। ठीक है।